जीवन में 4 उद्देश्य हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बड़ा साइंटिफिक फॉर्मूला है सर ये, बहुत वैज्ञानिक। इसीलिए हिंदू अपने बच्चों को कभी नहीं कहते बचपन में कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ लो, कहते ही नहीं वो। इसका मतलब हिंदू धार्मिक है? बिल्कुल नहीं। पहला उद्देश्य कहते हैं जीवन का धर्म। धर्म मतलब शिक्षा, एजुकेशन। और मैंने कहा आपसे, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक है, दिमाग को जिंदा करना। आपका दिमाग जिंदा हो जाए, आप डॉक्टर बनिए, आप इंजीनियर बनिए, आप आईएएस बनिए, आप साइंटिस्ट बनिए, आप एंटरप्रेन्योर बनिए, आपको जो मन में आए बनिए। लेकिन शिक्षा नौकरी कराने के लिए नहीं है, शिक्षा नौकर बनाने के लिए नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है दिमाग को जिंदा करना। और जब आप दिमाग जिंदा हो जाएगा तब आप पैसा कमाइए, अर्थ, मनी, खूब पैसा कमाइए। टारगेट सेट करिए, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। इस देश में बहुत लोग आपको मिलेंगे डायलॉग मारते हुए कि अरे पैसा तो भैया बदमाशों के पास भी है, और पैसा तो भैया नाचने वाले भी कमाती है भैया, और पैसा है क्या भैया, हाथ का मैल है। दिखा, निकाल के दिखा। इस देश का 98% आदमी पैसे के पीछे पागल है, लेकिन डायलॉग बहुत मारता है। पैसा जरूर कमाइए सर, 1 लाख करोड़ से नीचे तो गोल सेट ही मत करिए। जब सपने में ही मोहब्बत करनी है तो डेमी मूर से कर लें, जो काम करने वाली आती है उससे। जब सपना ही देखना है, इस देश में लोग सपना देखने से डरते हैं। एक साहब ने एक बार हमसे क्लास में पूछा कि स्त्रियों को इतनी इज्जत क्यों दी जाती है, स्त्रियां ऐसा क्या है जो इतनी उनको इज्जत समाज में दी जाती है। मैंने कहा सर वो महारानी पैदा ही होती हैं और राजकुमारियां पैदा ही होती हैं, वो तो रिप्रेजेंटेटिव है भगवान की धरती पर। बोले कैसे? मैंने कहा स्त्री चाहे जिस घर की हो, चाहे वो रिक्शा वाले की घर की हो, चाहे आईएएस के घर की हो, चाहे प्रधानमंत्री के घर की हो, वो हमेशा कहती है मेरे सपनों का राजकुमार। इसीलिए स्त्रियां बड़ी हैं, हमेशा कहती है मेरे सपनों का राजकुमार। लड़के तो किसी को भी सपने में देख लेते हैं, स्टेटस ही खराब है इनका। अर्थ एकदम कमाइए सर, किसी चीज को पाकर आप समझते हैं कि वो उपयोगी है या नहीं। आपने 50 लाख रुपया कहीं से कमाया और फॉर्च्यूनर ले आए। ये हमारी तरफ इतनी गरीबी क्यों है यूपी बिहार में? मारवाड़ियों को देखो, हमारे एक दोस्त हैं मोदी, वो आज भी बजाज सुपर स्कूटर पे चलते हैं, अरबों रुपए के आदमी है बंदा। आज कोई बजाज सुपर पे चल रहा हो। 1970 में उनके फादर को मिली थी दहेज में। अबे मैंने कहा भाई तेरे पास 10 BMW खरीदने का पैसा तो हमेशा जेब में पड़ा रहता है, तू यार क्यों चलता है इससे? कहता अच्छा BMW खरीद ले जिससे पंडित तुम्हारी नजर लग जाए और हमारे लड़के को उठा के फिरौती मांगो। मारवाड़ी 50 लाख रुपया कमाएगा, 40 लाख का सोना खरीद लेगा। कभी जरूरत पड़ी तो मनी पड़ा हुआ उसके पास। बाकी ब्राह्मण ठाकुर लोग पैसा कमाएंगे या फॉर्च्यूनर ले आएंगे, उस पर नीचे पीछे स्टिकर लगवाएंगे महाकाल।
और 4 दिन बाद अगर घर में जरूरत पड़ गई पैसे की तो वो तो लोहा है। गाड़ी कार्य के हिसाब से खरीदो और आमदनी के हिसाब से। 1 करोड़ रुपया महीना अगर आमदनी है तो रखो 1 करोड़ की गाड़ी। इस देश में लोग नेसेसिटी के हिसाब से सामान नहीं खरीदते, भौकाल। इस देश का जो मंत्र है, खासकर उत्तर भारत का, भौकाल। कि गांव आया रहा, उसे वैगनार लेके आया रहा, कोई मिलने ही नहीं जाए। अगर आप वैगनार लेके गांव चले गए, कोई मिलने ही नहीं आएगा। वैगनार लेके गांव आया रहा, वैगनार। खूब पैसा कमाओ, भोग करो। बड़ा प्यारा वर्ड है भोग। पैसा कमाओगे तो काम, काम का मतलब भोग। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा घूमो, खूब भोग करो। बड़ा प्यारा वर्ड है भारतीय संस्कृति में भोग, बहुत जबरदस्त वर्ड। आप आईएएस बन गए तो आपके रिश्तेदार कहेंगे अरे भैया आईएएस बन गए, भोग रहे हैं, मजा ले रहे हैं। और अगर फिर डायबिटीज हो गई, बीपी हो गई, ओबेसिटी हो गई, मोटापा हो गया, 500 रोग कहीं भोगत है, अब भोग रहे हैं। बहुत जबरदस्त शब्द है भारत के इतिहास में, संस्कृति में भोग। भोग का मतलब मस्ती और भोग का मतलब कष्ट। तो जब धन कमाओगे, मधुमक्खी, जब कुछ लोग मक्खी फंसाने के लिए मक्खी का वो जो आता नेट, उसको खरीदते हैं मक्खी पकड़ने के लिए। अरे शहद लपेट लो, मक्खियां खुद ब खुद आ जाएंगी। शहद मतलब अर्थ। जाओ 10 लाख रुपया ससुराल लेके, जीजू जीजू। जूजू जो वर्ड है ना, जूजू, अजीब सा वर्ड को डिफॉर्म कर दिया गया है। अब लोग, मैंने देखा लोग इसको बड़ा एंजॉय करते हैं और लड़कियां मजा लेती। शादी में एक रस्म होती ना जूता चुराने वाली, वो इंडिकेशन है कि हम तो बहन है, अभी तो नंगे पैर के हैं, दीदी तो हमारी कपड़ा भी उतार लेगी। बड़ा प्यारा रस्म है वो जूता चुराने वाली। हमने बड़ा विचार किया, मंथन किया उस पर कि यार ये जूता क्यों चुराते हैं यार। तुमने कहा अरे बाप रे, कितना बड़ा इंडिकेशन है कि हम तो बहन है, हम तो तुमको पैर से ही नंगा किए, दीदी जा रही है ना, ये तुम्हारा कपड़ा भी उतार लेगी। खूब भोग करो, क्योंकि भोग का जो अंतिम, जो भोग की जो पराकाष्ठा है वो भोग है। भोग मतलब कष्ट। कभी आश्रम जाओ, पतंजलि स्वामी करमवीर से मिलो। स्वामी करमवीर हमारे, कभी आप पतंजलि आश्रम जाइए, स्वामी करमवीर से मिलिए। 78 इयर्स, सर मार दो एक हाथ, आदमी जमीन में चला जाए 10 फीट। आनंद क्या है? स्वास्थ्य, हेल्थ। आनंद क्या है? ताकत। आनंद पिज्जा नहीं है, लेकिन खाने दो, एक राउंड खाने दो पिज्जा। आप पतंजलि जाओ, वहां वो कोई रिक्शा वाला नहीं मिलेगा कपाल भाती कर, सब बड़े बड़े लोग, ब्यूरोक्रेट, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट, अरबों अरबों रुपए के लोग लौकी का जूस पी रहे हैं सुबह सुबह। उनका ड्राइवर बाहर बैठ के 2 किलो मिठाई खा रहा है और वो अंदर लौकी का जूस पी रहे हैं। दोपहर में सुबह लौकी का जूस पी रहे हैं, 5 बजे, 8 बजे करेले का जूस पी रहे हैं और मस्त है सर। कह रहे अब तो हमने सादा जीवन उच्च विचार सीख लिया। और बाबा जी हमारे वो बैठ के कराते हैं, हाँ भाई चलो शुरू हो जाओ, ऐसे करो, आंख बंद करो, हाँ चलो ठीक है, अब इसको अंदर मारो ऐसे ऐसे। अब खाली 500-600 बार मारोगे तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही।
इसीलिए हिंदुस्तान की संस्कृति कहती है कि द पीक ऑफ मेटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। हम क्यों पिछड़ गए? हम पहले ही स्पिरिचुअलिज्म के पीछे भागने लगे। नहीं 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 नहीं, पहले मेटेरियलिज्म एक्सपीरियंस करो। किसी से सुनो मत कि संसार माया है, यह फील होनी चाहिए। बुद्ध को फील हुआ, तबाही मचा दो। ये पहले मस्ती करो, इंद्रियों का दोहन हो जाएगा। इंद्रियों की एक सीमा है, डायबिटीज हो जाएगी, शुगर हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, क्रेटिनिन बढ़ जाएगा, शादी कर लोगे, पैसा आएगा वैसे ही शादी हो जाएगी तुरंत। इस कंट्री में तो लोग इंतजार करते रहते हैं। आपकी शादी नहीं हुई है, कोई आपको पूछा, आपके पास नौकरी नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपसे कोई बात नहीं करेगा, आपसे कोई पूछेगा ही नहीं शादी के लिए। आपसे कोई पूछेगा ही नहीं कि भैया शादी कर लो। और जैसे नौकरी लगेगी लोग पकड़ लेंगे तुरंत, शादी हो जाएगी, फिर वो आपको हनीमून पे भेजेंगे। हनीमून, हनी सन नहीं, क्योंकि मून हमेशा चमकता नहीं है। वो बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि बस 2-4 दिन फिर काम पे आ जाना, फिर बच्चे पैदा हो जाएंगे और वो बच्चा 2 बजे रात में ही रोएगा। तब पहली बार आपको अंदाजा होगा कि अरे भगवान, फिर जिंदगी के आधे जीवन में माने चलाया कि शाम को आ जाना, चमड़ी उधेड़ दूंगी तेरी और खा ले करेला, और बाकी की जिंदगी बीवी मॉनिटर कर देगी। एक बच्चा कान में उंगली करके बैठ जाएगा, दूसरा आंख में पेंट डाल देगा, तुम्हारे लैपटॉप पे पानी डाल देगा, मोबाइल उठा के ले जाकर पानी में डाल देगा, और तुम एकदम तुम सोचोगे अरे भगवान ये क्या हो गया जीवन में। तब तुम खुद ही इधर भागोगे, इधर तुम खुद ही भजन करोगे। इसीलिए हिंदू अपने बच्चों के साथ जबरदस्ती नहीं करते। कहते नहीं नहीं बेटा, हिंदू बड़ी समझदार कौम है इस मामले में। कहती नहीं नहीं, पहले पढ़ो, पहले पैसे कमाओ, धन, फिर भोगो इस जीवन को। जब तक भोगोगे नहीं तब तक तुम्हें माया समझ में आएगी नहीं। क्योंकि कहीं तो जाके इंद्रियां कहेंगी बस, 50 पे कह देंगी, 60 पे कह देंगी, कहेंगी तो है ही है सर। इसीलिए इंद्रियों पे जिया जाना जो जीवन है, सेंसेस पे, उसको हमने नरक कहा कि इंद्रियां नरक में ले जाती हैं। क्योंकि जहां वो बंद हो जाएंगी, आदत तो तुम्हारी है ही है, अच्छा खाने की, अच्छा पीने की, अच्छा स्त्री की, अच्छा पुरुष की आदत तो पर डाल ही लियो। तो आदत तो मन में है ना। स्त्रियां फेल कर जाएंगी, इंद्रियां फेल कर जाएंगी। तो अगर 60 पे इंद्रियां फेल की और 20 साल जी लिए तो वो नरक है।